परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की करुणा प्रति भोर नहीं होती है और जिसके द्वारा परमेश्वर हमें प्रति भोर को आशीषित करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब आशीषित हो, आपका परिवार आशीषित है, ऐसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। मैं निश्चय आज के वीडियो के द्वारा आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के दासों की एक महिमा, परमेश्वर की महिमा उसके दासों के द्वारा परमेश्वर आप पर प्रकट करेंगे। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के दास होते हैं वो बाइबल के अनुसार इस रीति से आशीर्वाद कर देते हैं। बाइबल बताती है गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 24, 25 और 26 वचन में बाइबल कहती है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर पिता हमारे सब कामों में हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे, हमारे कार्यों की रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे। इस प्रकार से बाइबल यहाँ पर कहती है, बाइबल बताती है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर के मुख का प्रकाश वो परमेश्वर हम पर चमकाए। और बाइबल बताती है कि जिस परमेश्वर के मुख का प्रकाश जब हम पर होता है, मलाकी 4 और उसका 2, बाइबल बताती है कि जो उसके नाम का डर और भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा। उसके मुख से निकलने वाली किरणों के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे और पले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फादेंगे। उसके मुख से निकलने वाली किरणों के द्वारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। बाइबल बताती है वह परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। जिस रीति से परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ उसी रीति से परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। बाइबल के अनुसार जहाँ परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो आशीष से परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पर प्रकट करते हैं। बाइबल बताती है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। जिस रीति से बाइबल में उस चोर ने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु तुम मुझे याद रखना, तो यही है कि परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे और परमेश्वर हमें शांति दे। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वह शांति का परमेश्वर है, क्योंकि उसका नाम है बाइबल में शांति का राजकुमार। वह अपनी शांति को परमेश्वर पिता हम पर प्रकट करे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इस प्रकार से परमेश्वर अपने आशीषों को हम पर उंडेलता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसके 9 वचन में इस रीति से बाइबल यहाँ पर कहती है, व्यवस्था विवरण 11 उसका 9, बाइबल बताती है, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। जिस देश को देने की परमेश्वर ने हमसे शपथ खाई, हमारे पूर्वजों से शपथ खाई, उस देश में वो परमेश्वर कहता है कि दूध और मधु की धाराएं होंगी। दूध और मधु की धाराएं हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे वंशजों के लिए दूध और मधु की धाराएं आशीषित होती है। यह आशीषें उमड़ती हुई आशीषों के रूप में परमेश्वर हम पर प्रकट करता है। बाइबल बताती है योएल नबी की पुस्तक में बाइबल इस रीति से यहाँ पर कहता है, योएल नबी की पुस्तक यहाँ पे लिखा है 2 उसके 24 में, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, और मेरी प्रजा की आशा जो उम्मीद है वह कभी नहीं टूटेंगी। वो परमेश्वर हमें भरपूरी से खिलाने की प्रतिज्ञा करता है, वो परमेश्वर हमें भरपूरी की आशीष देकर तृप्त करता है, और वह परमेश्वर तृप्त करके, संतुष्ट करके वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। ऐसा परमेश्वर का पवित्र कलाम यहाँ पर लिखता है। बाइबल बताती है तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंडों से नया दाख मधु और तेल उमड़ेगा। और बाइबल बताती है कि अन्य जातियों के द्वारा वो परमेश्वर हमारी नाम धराई नहीं होने देगा,
और यदि हमारा कोई नुकसान हुआ है तो बाइबल बताती है, जोएल नबी की भविष्यवाणी है, उसमें लिखा हुआ है 2:19 में कि वो अन्य जातियों के द्वारा हमारी नाम धराई नहीं होने देगा। 25 वचन में लिखा है कि यदि हमारा किसी भी रीति से नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान की हानि वो परमेश्वर भर देने के लिए तैयार है। इस आशीषित वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सब आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, इन वचनों को प्रभु जिन्होंने स्वीकार किया, वचनों का अंगीकार किया, प्रभु आप उन पर दया करना। प्रभु ये सारी आशीषें आप उन पर, उनके घराने पर प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रकट करना प्रभु जी, और आशीषें प्रकट करके प्रभु परमेश्वर आप अपने लोगों को तृप्त करना, अपने लोगों को आशीषित करना, उनके बच्चों पर उन प्रभु परमेश्वर आप दया के हाथ रखना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो आपकी बाट जोते हैं, जो आपके वचनों की बाट जोते हैं, प्रभु आप उन पर दया करना, अपनी महिमा आप उन पर प्रकट करना, और अपने वचनों के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा परमपिता परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीषित करना। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु तंत्र मंत्र से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट उसकी आत्माओं से प्रभु आप अपने लोगों की रक्षा करना। प्रभु आप अपने लोगों को आशीष देना, उनके कामों को सफल करना, और प्रभु अब्राहम की आशीष से, अब्राहम की वाचा आप अपने लोगों पर रिलीज करके अपनी महिमा को अपने लोगों पर प्रभु यीशु के नाम से आप उंडेल देना। पिता परमेश्वर सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन बाइबल से और वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए, प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित हुए। इन आशीषों को आप औरों को भी बांटें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को और लोगों तक के, उनकी आशीषों को और लोगों तक की हम पहुंचा सके। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आमीन।